दोस्तों, वामन पुराण 18 महापुराणों में से एक है। ये पुराण भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है, लेकिन इसमें केवल वामन कथा ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की संरचना, लोकों का विभाजन और विशेषकर स्वर्ग लोक का रहस्य भी बड़े अद्भुत ढंग से बताया गया है। आज हम वामन पुराण में वर्णित स्वर्ग लोक की दिव्यता, उसकी कथाओं और उसके संदेश को गहराई से समझेंगे। इस यात्रा को हम 4 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। स्वर्ग लोक की उत्पत्ति, स्वर्ग लोक का स्वरूप और इंद्रपुरी, स्वर्ग लोक से जुड़ी कथाएं, स्वर्ग और मानव जीवन का संबंध। भाग 1, स्वर्ग लोक की उत्पत्ति। वामन पुराण कहता है कि जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना की, तब लोकों का विभाजन किया गया। 3 मुख्य स्तर बनाए गए: भूलोक मनुष्यों और प्राणियों की कर्मभूमि, स्वलोक देवताओं और पुण्यात्माओं का धाम, सत्यलोक ब्रह्मा का निवास। स्वर्ग की उत्पत्ति का उद्देश्य केवल देवताओं के लिए स्थान बनाना नहीं था, बल्कि यह उन आत्माओं की विश्राम भूमि भी है जिन्होंने अपने जीवन में धर्म, सत्य और पुण्य का पालन किया। वामन पुराण में कथा आती है कि जब असुरों ने बार बार पृथ्वी और देवताओं पर संकट डाला, तो विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया, जब तक स्वर्ग लोक सुरक्षित है, धर्म की धारा कभी समाप्त नहीं होगी। स्वर्ग को सुख और शांति का धाम कहा गया है। यहाँ रोग, शोक, बुढ़ापा और मृत्यु का कोई स्थान नहीं। आत्माएं यहाँ विश्राम करती हैं और दिव्य आनंद का अनुभव करती हैं। लेकिन एक रहस्य ये भी है, स्वर्ग स्थायी नहीं है। आत्मा यहाँ उतनी ही देर रहती है जितने पुण्य उसके पास हैं। पुण्य समाप्त होते ही उसे फिर पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। भाग 2, स्वर्ग लोक का स्वरूप और इंद्रपुरी। स्वर्ग लोक का वर्णन वामन पुराण में अत्यंत भव्य है। यह मेरु पर्वत के ऊपर स्थित है। यहाँ का वातावरण सदा सुगंधित, प्रकाशमान और आनंदमय है। यहाँ न सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्रमा की। स्वयं स्वर्ग की दिव्य आभा ही सबको प्रकाशित करती है। इंद्रपुरी, स्वर्ग की राजधानी। स्वर्ग लोक का मुख्य नगर है इंद्रपुरी, जहाँ इंद्र निवास करते हैं। ये सोने और रत्नों से बनी नगरी है। इसके चारों ओर नंदनवन है, जहाँ कभी न मुरझाने वाले फूल, सदैव गाने वाले पक्षी और कमल से भरे सरोवर हैं। कल्प वृक्ष यहाँ खड़े हैं, जो इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इंद्रपुरी के मध्य में इंद्र का महल है। इसे देवताओं के दिव्य वास्तुकार ने बनाया है। दीवारें सोने चांदी की हैं, द्वार रत्नों से जड़े हैं। यहाँ देवताओं का दरबार लगता है, जिसमें अप्सराएं नृत्य करती हैं और गंधर्व गान करते हैं। देवताओं का निवास। इंद्रपुरी केवल इंद्र का ही घर नहीं है, यहाँ सभी देवताओं के भवन हैं। अग्नि देव का प्रकाशमय निवास, वरुण देव का जल महल, वायु देव का सदैव गतिमान भवन, सोमदेव का शीतल निवास। यहाँ गंधर्व संगीत और अप्सराएं नृत्य से स्वर्ग को सजीव बनाए रखते हैं। भाग 3, स्वर्ग लोक से जुड़ी कथाएं। इंद्र और उसका दरबार। इंद्र का दरबार भव्यता और वैभव का प्रतीक है। पुण्यात्माएं जब स्वर्ग पहुंचती हैं, तो उनका स्वागत अप्सराओं के नृत्य और गंधर्वों के गान से किया जाता है। लेकिन इंद्र को अपने सिंहासन की रक्षा बार बार करनी पड़ी। असुरों ने कई बार स्वर्ग पर आक्रमण किया। अप्सराएं। स्वर्ग की अप्सराएं ब्रह्मा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा केवल सौंदर्य की प्रतिमूर्ति नहीं थीं, बल्कि देवताओं की सहयोगी भी थीं। वे असुरों की तपस्या भंग करने या ऋषियों की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर भेजी जाती थीं। गंधर्व अपने मधुर संगीत से पूरे स्वर्ग को गूंजाते हैं। वीणा, मृदंग और बांसुरी की ध्वनि आत्मा को आनंद से भर देती है। देवासुर संग्राम। वामन पुराण में वर्णन है कि असुर बार बार स्वर्ग पर अधिकार कर लेते थे। एक बार बलि दैत्यराज ने स्वर्ग छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। उन्होंने 3 पग भूमि मांगी और विराट रूप धारण कर पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। बलि को पाताल भेज दिया गया और स्वर्ग देवताओं को वापस मिला। ये कथा दर्शाती है कि स्वर्ग की रक्षा केवल भगवान की कृपा और धर्म की शक्ति से ही संभव है। पुण्यात्माओं की कहानियां। कथा है कि एक ब्राह्मण जिसने जीवन भर सत्य और दान का पालन किया, मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचा। देवताओं ने कहा, तेरे पुण्य ने तुझे स्वर्ग दिलाया है, पर तेरी भक्ति तुझे भगवान के धाम तक ले जाएगी। भाग 4, स्वर्ग और मानव जीवन का संबंध। कर्म और स्वर्ग। वामन पुराण कहता है, मनुष्य के कर्म ही उसकी आत्मा की दिशा तय करते हैं। अच्छे कर्म आत्मा को स्वर्ग ले जाते हैं।
बुरे कर्म उसे अधोलोक में धकेलते हैं। पुण्य का महत्व। पृथ्वी ही कर्म भूमि है। यही यज्ञ, दान, भक्ति और सत्य से पुण्य अर्जित होता है। लेकिन पुण्य सीमित है। जैसे ही समाप्त होता है, आत्मा को फिर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। स्वर्ग और मोक्ष का अंतर। स्वर्ग सुख और आनंद का धाम है, परंतु यह शाश्वत नहीं। मोक्ष ही शाश्वत है, जहां आत्मा परमात्मा से मिलकर जन्म मरण से मुक्त हो जाती है। स्वर्ग का संदेश। स्वर्ग केवल आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। जैसे यात्री रास्ते में विश्राम करता है, वैसे ही आत्मा स्वर्ग में विश्राम करती है, परंतु अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मानव जीवन में स्वर्ग। जब मनुष्य सत्य, करुणा और भक्ति में जीता है, तो वही स्वर्ग उसके हृदय में उतर आता है। सत्य बोलने वाला मनुष्य देवत्व को जगाता है। करुणा करने वाला अपने भीतर नंदनवन को जीवित करता है। भक्ति करने वाला अपने घर को इंद्रपुरी बना देता है। समापन विचार। वामन पुराण हमें सिखाता है कि स्वर्ग आनंद का मार्ग है, परंतु मोक्ष ही आत्मा की मंजिल है। पुण्य से आत्मा स्वर्ग जाती है, पाप से अधोलोक में और भक्ति से मोक्ष की ओर। इस प्रकार स्वर्ग लोक न केवल एक दिव्य धाम है, बल्कि यह हमें ये भी याद दिलाता है कि आत्मा की यात्रा अनंत है और उसका अंतिम लक्ष्य है भगवान में लीन होना।